शहजाद पूनावाला जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा। ये भगवाए हिंद की जो मांग की जा रही है, इस देश में कौन गजवाए हिंद की मांग कर रहा है? नहीं, गजवाए हिंद की मांग तो बहुत पुरानी मांग है। एलईटी, आईएसआईएस, अल कायदा यहां पर फोर्स के साथ एक इस्लामिक स्टेट स्थापित करना चाहते हैं। ये बात तो सबको पता है, उनके कागजों में, उनके डॉक्यूमेंट्स में। और इस बात को केवल ये आतंकी गुट नहीं, दुख की बात है कि कुछ राजनीतिक दल और कुछ मेन स्ट्रीम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि दारुल उलूम देवबंद ने भी इसको जायज़ ठहराने का काम किया है। और गजवाए हिंद केवल देखिए, अभी तो 60-65 वर्ष हमारे यहाँ पर एक ऐसी सरकार रही जिसने तो आंशिक मुस्लिम राष्ट्र कायम किया था, तो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो मुस्लिम फर्स्ट रिसोर्सेज पे होता था, मुस्लिम फर्स्ट शरिया लागू होता था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर। आज ऐसी सरकार आई है जो संविधान लागू करती है। तो ये जिनकी मानसिकता में गजवाए हिंद है, उनका मैं आपको 2-3 उदाहरण यहां पे लाइव दे देता हूं। आपने एक वीडियो देखा होगा, काफी वायरल हो रहा है, एक बच्चे का, जो कश्मीर में लाल चौक में अभी दिवाली सेलिब्रेशन हुआ। तो वो बच्चा बोल रहा है कि यहां पर बुत क्यों लगाए गए, यहां पर प्रतिमाएं क्यों लगाई गई। ये छोटे बच्चे से लेकर, अभी देखिए यहां पे एक स्क्रीन पे असादी जी को ले आइए। असादी जी को बुत परस्ती तो छोड़ दो, असादी जी एक बार वंदे मातरम बोलना। ये असादी जी को मैं बोलूंगा ना, जय पैलेस्टाइन बोलो, तो एकदम चीख के ओ जय पैलेस्टाइन बोलेंगे। अब एक बार उनसे बोलिए कि एक बार बोल दो वंदे मातरम, या एक बार भारत माता। मुझे लगता है कि इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहां पर 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर दूं, उनसे लेना ये टेस्ट। भगवाए हिंद तो यहां का नेचुरल डिफॉल्ट सेटिंग है। भगवा का मूल भाव क्या है? त्याग। गजवाए हिंद का मूल भाव क्या है? जिहाद। गजवाए हिंद जो है वो विदेशी है, वो थोपी जा रही है। भगवाए हिंद तो यहां की मूल भावना है। तो भगवाए हिंद की तुलना गजवाए हिंद के साथ की ही नहीं जा सकती। हमारी नेचुरल डिफॉल्ट सेटिंग भगवाए हिंद है। पर मैं अब असादी जी से पूछना चाहता हूं, बोलिए एक बार वंदे मातरम। ये तो राष्ट्र का नारा है, ये भाजपा का नहीं। एक बार बोलिए वंदे मातरम। आप कह चुके, मुझे सुनेंगे? बोलो, खामोश रहिए। बोलो मौलाना। मैं बताता हूं आपको गजवाए हिंद के मायने क्या है। आप पहले वंदे मातरम बोलेंगे? अरे इसको छोड़ो पहले। अरे वंदे मातरम छोड़ दो, बताओ पहले आप क्या है, क्यों आप गलत तशरीह कर रहे हैं जब आपको मालूम नहीं है। गज़वा हिंद किसको कहते हैं? बताइए आप किसको कहते हैं गज़वा हिंद? इस्लामिक स्टेट कायम करना। नहीं, किसने कह दिया? हम हिंदुस्तान रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। बोलो संविधान फर्स्ट, शरिया नहीं। बोलो। क्या संविधान भी चलेगा, शरीयत भी चलेगी। अच्छा, भी लगा दिया। हिंदू निज़म चलेगा तो कानून भी चलेगा। अच्छा, वंदे मातरम बोलो मौलाना। भीगवा हिंद कह रहे हो, गज़वा हिंद की जगह मौलाना एक अपने शब्दों को चयन ठीक से करो मौलाना। ये सब नहीं चलेगा तुम्हारे यहाँ पे। चलेगा आपका नहीं मौलाना, ध्यान से बात रखो। ये भिकवा क्या होता है? भगवा तुम्हारे तिरंगे का भी रंग है। क्या है भिकवा? है वो भिकवा क्या है? वो भगवा कह रहा है, उसको आपको मालूम नहीं है भगवा किसको कहते हैं? तो भगवा मुझे पता है, मैं पहन कर आया हूँ। एक बार बोलो वंदे मातरम। बोलने को आपके मुंह से निकलता नहीं है वंदे मातरम। लफ्ज़ जय हिंद है, जो वो नहीं है। लफ्ज़ जय हिंद है जब से भारत बना है। नहीं, संविधान में असादी साहब जय हिंद है। अरे वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, क्या पता नहीं इनको कुछ भी? नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। असादी साहब ये क्या होता है? असादी साहब ये कह रहे हैं कि अभी आपसे कहा जाए कि जय फिलिस्तीन, तो आप तुरंत जय फिलिस्तीन कह देंगे। नहीं कहेंगे आप? नहीं कहेंगे। अरे तो वंदे मातरम में फिर क्या दिक्कत है? वंदे मातरम किसको कहते हैं? ये भारत है, ये अखंड भारत है। यह भारत को जय हिंद कहा जाता है, जय भारत बोला जाता है। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है मौलाना। नहीं, बिल्कुल गलत है। क्या गलत है? राष्ट्रीय गीत है हमारा। वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, ये हमारा नेशनल सॉन्ग है भाई। हम उर्दू दां हैं, हमें नहीं मकसद आता। हम उर्दू दां हैं। हमने हिंदुस्तान में 400 साल से उर्दू पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, संस्कृत लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। वंदे मातरम वंदे मातरम में आपको क्या एतराज है? उर्दू और हिंदी में इतना डिफरेंसेस क्यों? आप तो कहते हैं बांटने वाली सियासत, आप तो कहते हैं कि बांटने वाली सियासत नहीं करते। आप तो जुबान और भाषा में भी फर्क कर रहे हैं। आप देखिए, आपको मादरे वतन में कोई एतराज है? मादरे वतन जिंदाबाद। तो फिर ये बताइए ना, वंदे मातरम और मादरे वतन में क्या फर्क रहा? क्या कर रहे हैं असादी साहब? आपको नहीं, अभी तो आप कहते हैं कि आप बांटने पर यकीन नहीं करते, जुबानों को भी बांट रहे हैं। अरे हिंदी और उर्दू का ही तो फर्क है, दोनों का मतलब तो एक ही है असादी साहब। आपको मालूम ही नहीं, खुद आप बहस करने आ जाते हैं। अरे साहब, अभी आपने कहा कि मादरे वतन जिंदाबाद, वंदे मातरम में आपको दिक्कत हो गई, बोल नहीं पा रहे हैं। हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? हमें अधिकार दिया गया जय हिंद कहने का। हिंदुस्तान जिंदाबाद,
भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमने ये सीखा है बड़ों से। जब हिंदुस्तान में आजादी मिली तो यही नारा हमको मिला। अच्छा, वंदे मातरम कह देंगे तो नहीं, वंदे मातरम कह देंगे तो दीन से अलग हो जाएंगे क्या? नई चीज क्यों ले आएंगे हम कहेंगे नई चीज, अरे नई चीज, वंदे मातरम नई चीज है। वंदे मातरम नेहरू जी से भी पहले आई थी। नेहरू जी ने इनको नेशनल सॉन्ग बनाया। आपको मालूम नहीं है, शहजाद पूनावाला आपको मालूम नहीं है, पढ़ के आए करे किसी पार्टी के विचार। तो वंदे मातरम 2014 के बाद आया क्या? अरे आप थोपने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस पर जय हिंद का बोला जाता था। आज सारे फौजी भाई हमारे जवान सरहदों से लेकर दफ्तर की बोली तक जय हिंद है। पुलिस के अंदर सलूट किया जाता है, जय हिंद का किया जाता है। अब मूर्खता की सीमा होनी चाहिए। कोई वंदे मातरम लहराया जाता है, लाल किले के ऊपर जय हिंद कहा जाता है। 1947 से पहले वंदे मातरम बोला जाता था। जंग आजादी, पहली जंग आजादी के बाद ये सब नारे आए हैं। क्या बात कर रहे हो? ये सब हमारे राष्ट्रीय नारे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब। और इसको अडॉप्ट किया गया नेशनल सॉन्ग के रूप में। माता कैसे हो जाएगी? हम पूछते नहीं है जब जमीन को। मैं दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी मैं आपके पास आ रहा हूं। दानिश कुरैशी, ये जो गजवाए हिंद वर्सेस भगवाए हिंद, ये जो बहस छिड़ गई है, क्या इस बात में सच्चाई नहीं कि गजवाए हिंद किसने ये सर मेरा सवाल, असादी साहब, मेरा सवाल अभी दानिश कुरैशी जी से, दानिश कुरैशी जी से मेरा सवाल है कि गजवाए हिंद इस टर्म का इस्तेमाल आतंकी संगठन भोले भाले मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए करते आए हैं। गजवाए हिंद को दीन से जोड़ते हैं, कहते हैं कि अगर बिल्कुल गलत है, अगर आप शहीद हो जाओगे तो आपको जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। चाहे वो जैसे मोहम्मद हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो अलकायदा हो, ये सारे लोग इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये अंतरराष्ट्रीय टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इस देश के अंदर में लोगों के नए नौजवानों की जो ग्रंथि बनाने की कोशिश कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है। धर्म के नाम पे कर रही है, रोज धर्म के नाम पे। आप देखिए कि खुद मतलब यानी आप आरएसएस के प्रमुख को भी डर लगने लगा कि वो ये कहने लगे कि भाई हर मस्जिद के अंदर में आप शिवलिंग मत ढूंढने निकलिए। आप समझिए तो जिस तरीके का मतलब ये जहर जो बोया जा रहा है, मतलब इस तरीके से वो एक कराने की कोशिश की जा रही है। देश की विरोधी ताकतें हमेशा से ही अपने तरीके की नीतियां बनाती रही हैं और वक्त वक्त पे हर दौर में हर सरकार ने उसका मुकाबला किया है, चाहे देश के विरोध में पड़ोसी मुल्क हो या दूर देश में बसने वाले लोग हों। ये सारी चीजें आपके सामने हैं और उनसे मुकाबला वक्ती तौर की हर सरकार ने मुकाबला करा है। लेकिन सरकार के स्वरूप में जो लोग काम करने के निकले हैं बाहर, और वो लोग जो रोज सुबह शाम मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, दरअसल ये भगवाए हिंद है। और ये सरकार के स्वरूप में कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी है, वो यहां बैठ के ये कह रहे हैं कि भगवाए हिंद होना चाहिए। अरे भाई क्यों होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल हिंद होना चाहिए सबसे ऊपर। तो ये उसका अपमान करने वाले ये बातें कर रहे हैं भगवाए हिंद की और गजवाए हिंद की। दरअसल दिक्कत ये है इस देश में, उनके पास जिनके पास जानकारी नहीं है ना, वो आके कुछ भी बोला जाते हैं। मुझे ये बताइए, इस देश में जब संविधान लागू हुआ तो तमाम लोगों को समानता के साथ में इंक्लूड किया गया। उसके बाद ये बताइए, ये एक्सक्लूजन की पॉलिसी क्यों भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग लेकर के आए हैं कि भाई ये अलग है, वो अलग है, ये इस्लाम अलग है, शहजाद पूनावाला भगवाए हिंद इस टर्म का इस्तेमाल आप नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं। 10 सेकंड में जी इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल ए हिंद होना चाहिए, यूसीसी को स्वीकारो। 60 साल का बुढ़ा 12 साल की बच्ची से शादी करे और उसको धार्मिक संरक्षण कैसे मिले? आप करो यूसीसी की पैरवी, करो 3 तलाक के कानून की पैरवी, करो शाह बानू से शायरा बानू तक जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसकी पैरवी। और आप कह रहे जिसके नाम पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एक्सक्लूसिव फ्री फॉर मुस्लिम, खरे जी आपके लिए जगह नहीं है। जिनकी पार्टी गजवाए हिंद वाली है, मतलब गजवाए सिर्फ एक मुसलमानों की पार्टी है, वो दूसरों को सेकुलरिज्म का ज्ञान दे रही है। ओहो कुरैशी जी, 100 चूहे खाकर कुरैशी जी हज को चली, ऐसे नहीं चलेगा भाई। अरे भाई आपके नाम ने पहले आपके नाम में डालो, मैं डालूंगा आपके नाम में डालो मजलिस इत्तेहादुल भारतीय, मजलिस इत्तेहादुल भारतीय डालो। जवाब सुनिए आप। जवाब क्या सुनना है? मैं आपको एक बात, अरे क्यों नहीं जवाब नहीं सुनेंगे? तो यही तो प्रॉब्लम है ना। 3 तलाक और यूसीसी और 12 साल की बच्ची का शादी होना चाहिए। मानसिकता से बाहर निकलिए आप, आपको सुनना तो पड़ेगा। सत्ता में है तो विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी, भागने से हम भाग नहीं देंगे। सांसद है, विपक्ष कोई और है।
नहीं भागने देंगे आपको, नहीं भागने देंगे आप। अब सुनिए, अब आगे जवाब सुनिए। मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शायद मुझे लगता है कि जानकारी का अभाव है, इनको ये नहीं पता कि भाई हमारे यहाँ जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके पास रजिस्टर है। दूसरे नंबर की बात, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या भारतीय होने से इस देश के अंदर में 2000 से ज्यादा लोगों के दंगे में मारे जाने का आरोप जिस पार्टी के ऊपर, आरोप तो क्या सारी दुनिया ने देखा है आपके पास में, उसके बाद आप भारतीय होने का अगर वो लेते हैं, फक्र लेते हैं, तो मुझे अफसोस है और मुझे इस बात का फक्र है कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही हूं। समझिए ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी। सिपाही नहीं, रजाकार बोलते हैं उसको। पगारदार है, पगारदार है, अंग्रेजों के रजाकार हैं। पगारदार कहते हैं। मैं वफादार हूं, आप रजाकार है। वफादार रजाकार।